H9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और आज का जो मुद्दा आज के में जो एक ख़ास आप कह सकते हैं कि चेहरे को शामिल किया गया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चाओं को इस वक्त हम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनको लेकर के जो तमाम बातें कही जा रही है और तमाम दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी हकीकत है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कपिल। इनसे कई सवाल लेंगे और बेहतर ढंग से इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के लिए, उनके मुख्यमंत्री पद के लिए एक बड़ा खतरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? क्या वाकई इस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, इस तरीके के बदलाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर ना सिर्फ विपक्ष जो है वो हमलावर है, बल्कि अगर बात करी जाए उन्हीं की पार्टी की, तो उमा भारती का हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह सरकार के अंदर जो है वो लगातार जो शराब की दुकानें हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि मधुशाला में गौशालाओं को खोला जाएगा। इस तरीके के जो सुर है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर अगर नजर आ रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी भी लगातार नजर आ रही है। आदिवासी समुदाय उनसे नाराज है। जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो बिजली का वितरण करती हैं, उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो हम बिजली जो है उसकी आपूर्ति लगातार नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे तमाम फैक्टर्स को देखते हुए और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, सिर्फ ये दो ही मुद्दे नहीं हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब ये फैसला कर सकती है कि कोई और चेहरा ढूंढा जाए जिसमें सिंधिया एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। और इस बात को लेकर अभी मुझे लगता है कि खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनाव से कुछ वक्त पहले ही ये खुलासा कर दिया जाएगा कि सिंधिया जो है उनके मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सिंधिया को किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिंधिया की अगर बात करी जाए तो उन्हें तमाम चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं है। एक बार अगर बीजेपी ऐलान कर देगी तो ये उनके लिए जो है वो अपने आप में ही एक बड़ी बीजेपी अगर इस तरीके का बदलाव करना चाहेगी तो क्या बीजेपी की जो कोर वोटर है, जो लगातार ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है भारतीय जनता पार्टी में आए हुए बहुत कम समय हुए हैं और इतने कम समय में उन्हें शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता के जो है उपाधि दे देना और फिर उनके मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है उन्हें आगे कर देना, ये क्या बीजेपी के उन कोर वोटरों को हजम हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। देखिए, बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल अलग तरीके का है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये आती है सामने। शिवराज सिंह चौहान के पास भले ही अनुभव हो, लगभग 15 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भले ही उनके पास अनुभव है, उनके पास कद है, सब कुछ है, उनके पास तमाम बड़े कार्यकर्ताओं का सपोर्ट है, लेकिन चुनाव जब होते हैं तो ये तमाम चीज़ें कई बार फेल हो जाती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो चुनाव हारे, क्योंकि कांग्रेस में जब तक सिंधिया थे वहां पर उनकी काफी मजबूती दिखाई देती थी और यही मजबूती फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी नजर आ रही है। तो हमें ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहेगी कि उन्हें चुनाव में जीत किस तरीके से हासिल होगी। और फिलहाल जिस तरीके की मांग लगातार उठ रही है, और सिंधिया की अगर बात करी जाए तो वो वोट बैंक से मुझे लगता है कि परे आते हैं, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक कहीं ना कहीं आपको पता है कि हिंदुत्व को लेकर जो है उसका साथ देता है, लेकिन सिंधिया जो है वो तमाम वोट बैंक से परे हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है आज भी। न सिर्फ ग्वालियर, चंबल और जिस तरीके से उनके तमाम गढ़ों के बारे में बात की जाती है, शहरों के बारे में बात की जाती है, मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों से परे हैं सिंधिया। और अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने सरकार बनाकर ही दी थी। अभी की अगर बात करें, दरअसल जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासी दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की वापसी को लेकर, हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये जनाधार था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाराज़गी की वजह से कई विधायकों को अपने साथ लेकर पार्टी में बगावत की थी। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना स्पेस है मध्य प्रदेश में? क्या पार्टी फिर से उसी जनाधार के साथ वापसी करेगी, उसी मजबूती के साथ उभरेगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में इस तरीके की बातें की जा रही है कि एक बड़ा बदलाव और जनता के बीच कहीं ना कहीं एक बेहतर पकड़ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो छोड़ी है, और जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी तमाम तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे केंद्र सरकार पर, उसे माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? कितना ये संभव नजर?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कमलनाथ ने सरकार बनाई वो सिर्फ 15 महीने चली, लेकिन ये कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि 15 महीने काफ़ी कम होते हैं और लगातार इस दौरान योजनाओं का चाहे वो उद्घाटन किया गया या फिर अमली जामा पहनाया गया उन्हें, ताकि लोग ये माने कि हाँ भाई हमने काम करा है। कमलनाथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमलनाथ के फेवर में काम कर सकता है। शिवराज सिंह सरकार जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में रही और जनता ने देखा है कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना जो हिसाब है वो रखिए, मैं अपना हिसाब रखता हूं। और कमलनाथ को पता है कि जब वो अपना हिसाब किताब करने पहुंचेंगे जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए इस तरह की जो रणनीतियां वो बनाई गई हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मध्य प्रदेश में इस यात्रा को आगे बढ़ाया था और वो पैदल चलते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को काफी मजबूती दी थी। कमलनाथ जो है वो काफी सियासी दांवपेच के लिए जाने जाते हैं। इंटरनल सर्वे करा लिया गया ताकि ये पता चल जाए कि पार्टी की स्थिति क्या है। जो भी पार्टी की स्थिति हो, इंटरनल सर्वे में बाहर क्या पार्टी ने रखा, उसमें यही बताया कि तमाम ऐसी सीटें जहां पर आज भी कांग्रेस के विधायक काफी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि जहां पर कमजोर है वहां पर 6 महीने पहले जो है इन कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा। यानी कि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो उनकी रणनीति तय है कि उन्हें कब क्या करना है और कैसे चुनाव में उतरना है। भाजपा की अगर बात करी जाए तो अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। बार बार नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश में जाते हैं, भोपाल जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार भाजपा में अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो है वो स्पष्ट कर चुकी है कि कमलनाथ ही जो मध्य प्रदेश के नाथ होने वाले हैं, कांग्रेस के नाथ होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मजबूत कांग्रेस इस वक्त काफी ज्यादा नजर आ रही है और बीजेपी में जिस तरह की अंतर्कलह राजस्थान में कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, वैसी ही कुछ जरूर भाजपा में भी है। अगर कांग्रेस को लेकर के इतनी सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अगर पिछली बार चुनाव में जीतती नजर आई थी तो वो सिंधिया के चेहरे पर ही, हालांकि युवा होने के नाते जनता ने उनका साथ ज़रूर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबाव में थी क्योंकि कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले में बाजी मारते नजर आए। तो अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो फिर से एक बार उसी तरीके का खेल उनके पक्ष में बनाने में सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, अब जब चुनाव होंगे तब ये पता चलेगा, लेकिन कयासों के आधार पर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें प्राप्त होती है और तमाम हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, उसके आधार पर अगर देखें तो सिंधिया जो है ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और वो नहीं चाहेंगे कि भाजपा जो है वो चुनाव हारे, क्योंकि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो कहीं ना कहीं सिंधिया फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उन्हें गद्दार से लेकर तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए किया गया था। और ये भी कहा गया था कि सिंधिया जो है वो कोई तोप नहीं है, महापौर का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये तमाम चीजें जो है वो देखने के बाद ये साफ तौर पर पता चलता है कि सिंधिया पूरी जो है वो कोशिश लगाएंगे, भले ही वो मुख्यमंत्री बन पाए या नहीं बन पाए। लेकिन एक बात जरूर तय है कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तब और ज्यादा मजबूती के साथ सिंधिया आगे बढ़ेंगे और ये दिखा देंगे कि उन्हें आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावेदार ही माना जाए और दरकिनार किसी भी कीमत पर ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है मध्य प्रदेश की सियासत की पूरी तस्वीर थी। देखते आने वाले समय में किस तरीके के बदलाव होते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।